नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो भैया एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और गणित जो मैंने 3200 का सेट करवाया था वैसे ही कुछ आ रहा है। 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर रहे होंगे जिन भी भाई बंधुओं ने उस 3200 के सेट को बहुत ही ढंग से, बहुत ही इज्जत से कंप्लीट किया होगा और रेगुलर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो एक आपके लिए एक सीरीज और ला रहा हूं। उससे चूक गए होगे 3200 से, तो इससे मत चूकिएगा क्योंकि 3200 का निचोड़ निकाल के आ रहा हूं। ठीक है, तो देखो गणित का शानदार गेस्ट पेपर आपके सामने अब आ रहा है। शानदार, जानदार। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है, जिनका भी पेपर होने वाला है, जरूर वीडियो को देखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ऐसे ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो कि इस प्रैक्टिस सेट को लगाना और अपना स्कोर खुद ही देखना कि मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 30 आउट ऑफ कितना स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, 30 में से कितना स्कोर करने वाले हैं मैथ्स में, एनटीपीसी एग्जाम में पता चल जाएगा। ठीक, तो बहुत चीजें देखी मैंने, जो पिछले शिफ्ट वगैरह हुए हैं उनको देखा। 3 शिफ्ट मतलब 3 दिन का पेपर हो चुका था, तो ये देखा मैंने और उस एग्जाम को देखते हुए, उसकी एनालिसिस करते हुए इस नतीजे पे पहुंचा कि जो मैंने पढ़ाया था वही आया है और आगे भी आएगा क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर से ही उठाता है। राइट, इवन बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जिनका यूनिट तक चेंज नहीं हुआ है। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप कर जाओ वही क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलिए, तो फिर बढ़ते हम वीडियो में। अच्छा, उससे पहले देखो ये है 500, वही मैथ्स के 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है। ये पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको परचेस कर लेना, फायदा जरूर देगा। 70% का तो लिखा हूं लेकिन 90% से ज्यादा क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। ठीक है, इसकी गारंटी है, देख लेना। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है 500 क्वेश्चन के सीरीज का, इसका पीडीएफ का, जल्दी से बाय कर लो। तो आइए हम बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएंगे। राइट, तो आओ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी एक काम को 60 दिनों में, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। पी एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है और क्यू उसी काम को 50 दिनों में खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। पी और क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, आपको एक बात पता है, पूछो क्या? तो क्या कि जो कार्य क्षमता होता है और जो टाइम होता है, दिन होते हैं, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मतलब P और Q, इसको लगते हैं 60, इसको लगता है 50, तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? ठीक उल्टी होगी। क्या होगी? 50:60। 0 0 काट दो तो क्या हो जाएगा? 5:6। आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि वीडियो को मैं लेंदी नहीं बना सकता हूं। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपका इवन 1 मिनट भी नष्ट हो, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष पहले माया और शिखा की आयु का अनुपात 5:9 था। 3 वर्ष पहले किस किस का? माया और शिखा का 3 वर्ष पहले की कहानी है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:5। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। देखो तो कितने का गैप हुआ? -3 से 8, 5 आया तो 8 का गैप हुआ। माया के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इनके बीच में कितने का गैप है? इनके बीच में पहले जो इनके बीच में गैप रहा होगा और 8 साल बाद भी गैप वही रहा होगा ना। तो देखो ना, इनके बीच में भी 4 का गैप है लेकिन इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 2 का, तो 4 का बना देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं? 2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 10। तो देखो 9 से 10 हुआ। अच्छा, माया की कहानी बोलिए। 5 से 6 हुआ, मतलब 1 बढ़ा। 1 की वैल्यू क्या है? 8 है। 1 की वैल्यू क्या है? 8 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू अगर 8 है, देख रहे हो ना, ये 9 से 10 यहां 8 बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू 8 है तो माया की 3 वर्ष पहले कितनी? 5×8 = 40 और वर्तमान की पूछ रहा है, मतलब +3 कर दूं तो कितनी हो जाएगी? 43। रेशियो देखना, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं।
अपने माता और पिता के साथ रहती है, प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है, परिवार में कितनी महिला सदस्य। चलिए काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, तो कितने 3 विवाहित पुत्र हैं। तो देखो ये लड़का, ये उसकी वाइफ, ये लड़का, ये उसकी वाइफ, ये लड़का, ये उसकी वाइफ, ठीक है। लड़के को डिनोट कर रहा हूं ऐसे और वाइफ को डिनोट कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, औरत को। और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं, तो 2 अविवाहित पुत्रियां हो गई, ठीक। और अपने माता और पिता के साथ रहते हैं, तो ये हो गए माता और ये हो गए पिता, ठीक है। और प्रत्येक के पुत्र साथ क्या है, पिता के साथ रहती है। प्रत्येक पुत्र की मतलब ये 2 पुत्रियां हैं, तो 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और 1 पुत्र है, चलो एक पुत्र लगा दिया इनमें। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य है, किसको काउंट करना है, इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑप्शन नंबर डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यार, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 और x अपॉन y क्या दिया हुआ है, a माइनस 5 डिवाइडेड बाई a माइनस 6। पूछ रहा है y का मान ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नजर टिकाओ क्वेश्चन पे, सॉल्व अपने आप हो जाएगा। यहां देखो x की वैल्यू क्या दी गई है, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन को, इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 25, मतलब क्या 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे x बराबर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। इसी चीज को यहां पुट कर दो, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। x के जगह ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे y है, x तो ऊपर हो गया, ये पूरा x हो गया, इज इक्वल टू a माइनस 5 डिवाइडेड बाई a माइनस 6। अब यहां गौर से देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सभी बच्चे को पता है, ठीक है, जनहित में जारी है। तो देखो यहां पर इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं a प्लस a माइनस 5 और a प्लस 5। अब देखो यहां पर क्या है, माइनस वाला है, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, a प्लस 5 सीधे लिख रहा हूं, और नीचे भी सेम फैशन में नीचे क्या बचेगा, a प्लस 6 और y का y तो रहेगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इधर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y ऊपर पहुंचा दो तो क्या जाएगा, a प्लस 5 डिवाइडेड बाई a माइनस a प्लस 6, ठीक है ये किसी ऑप्शन में ऊपर 5 नीचे 6, ऊपर 5 नीचे 6, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 2 टीवी सेट 47,908 रुपए में खरीदा। उसने एक टीवी को 17% लाभ तथा दूसरे को 11% हानि पे बेचने से पूरे लेन देन में ना तो उसे क्या हुआ, हानि हुआ, ना ही उसे नुकसान हुआ, ना ही उसे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, ना ही हानि हुआ। प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य, चलो इसे हम लोग करते हैं किससे, एलिगेशन से। तो देखो पहले पर उसे 17% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 11% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिसके कारण उसे पूरे लेन देन में ना ही हानि हुआ ना ही लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रैंड टोटल 0% हुआ। इसका मतलब आओ देखो ना, ये हुआ 17 और ये हुआ 11, मतलब जो भी मेरा अमाउंट है ये वाला 11:17 में बढ़ जाएगा। जब इसको मैं 11:17 में बांटूंगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, टोटल हुआ 28। 28 के बराबर कितना है, 47,908, मतलब 47,908। इसका मतलब ये क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 1711 हुआ। इसका मतलब 11 की वैल्यू निकाल के दिखा दो। प्रत्येक टीवी 11 मल्टीप्लाई बाई 1711 कितना हो जाएगा, 18,821। कौन से, अरे चारों ऑप्शन में यार, ये वाला निकाल लेते हैं, गलती हो गई, यही वाला निकालना था। चलो देखो, मल्टीप्लाई बाय 1711, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 29,988 सॉरी, ठीक है, 29,087, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 7 प्रश्नों का मध्य कितना है, 18 है, और एक और प्रश्न को शामिल किया गया और नए मध्य तो 8वां प्रश्न, तो क्या कितना होता है, 18 7 कितना होता, 126, राइट, 126। एक और आ गया तो 18 इंटू 18.5, सो कितना हो जाएगा, 148। देखो कितना हुआ, 22।
तो इसी 22 के कारण जो है 18.5 नया मध्य हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित का वेतन 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि परसेंट ज्ञात करो। जब भी याद रखना दोनों में सेम चीज हो, सेम परसेंटेज लिखे हो और हानि और नुकसान दोनों हो रहे हो तो हमेशा याद रखना हमेशा लॉस होता है। और कितना लॉस होता है, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40 विच इज इक्वल टू 1600 और जो भी आपका आंसर निकल का है डिवाइड बाय 100 कर दो, उतना नुकसान होता है। उतना क्या होता है हमेशा याद रखना, हानि होता है, निकालने मत बैठ जाना। देखना यहां 40 है और सपोज यहां देखो, सपोज यहां बोलते हैं 50% की कमी और 50% मतलब 50% लॉस और 50% प्रॉफिट। 50% 50 25 तो 25% हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 16% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यदि एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे छोटे कोणों का मान, तो भैया सबसे छोटा क्या है, 4 है। 4/10 15 मल्टीप्लाई बाई कितना अंदर इंटरनल एंगल्स होता है 180 डिग्री। तो सबसे छोटे का देखो, मैंने बोला था जहां भी 15 18 है वहां पे 12 रहेगा। 12 15 18 ये हमेशा एक साथ मिलेंगे आपको। जब भी इनमें से 2 रहेगा एक तीसरा जरूर रहेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4 मतलब 48। याद रखना यार, ऐसे याद रखना, जैसे ही आप देखोगे तुरंत आप लगा के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60 150 और 285 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है तो P के अंकों का योगफल। अच्छा, P के अंकों का योगफल क्या है आपको पता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसका क्या निकालना है, उसका मुझे HCF निकालना है। जो भी HCF होगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ी वह संख्या होगी। राइट, सो आओ देख तो 150 माइनस 60 और 285 माइनस 150 और 285 माइनस 60 ये तीनों हो गए। तो ये कितना हो गया, ये आपका निकल के आ गया 90। ये कितना हो गया, ये निकल के आ गया 135 और ये कितना हो गया 225। तो भैया देखो तो 90 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 45 का। 45 से ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। तो भैया इन दोनों का नंबर क्या हुआ 45। दोनों का जोड़ कितना हुआ 9 हुआ। लगा दो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी से। मेट्रो स्टेशन में ठहराव को छोड़कर मेट्रो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टेशन में ठहराव सहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेट्रो ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? आपको यह क्वेश्चन कराया था पहले, नहीं कराया था? कराया था। अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, याद रखना डिफरेंस बटे बड़ा वाला, डिफरेंस बटे बड़ा वाला मल्टीप्लाई बाई 60। क्यों? क्योंकि कर दो, बस कर दो, क्यों नहीं कर दो, याद रखना, इसको याद रखना। डिफरेंस कितना है 12 का डिफरेंस है, बड़ा वाला क्या है 60 मल्टीप्लाई बाई 60। आपका मिनट में आंसर आ जाएगा। हर चीज का क्यों पूछने की अब समय नहीं है, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत जुगाड़ के साथ ये फॉर्मूला बनाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जब चलो ये कुछ भी लिखा हुआ है 15 टू द पावर 300 को 16 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है। एक चीज जान लो, 2 तरीके के ये शेष फल का है ना, ये शेष फल रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखना अगर x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1 रहे तो हमेशा याद रखना जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा इन एवरी केस 1 बनेगा। राइट, और एक और बात, लेकिन यहां देखो यहां 15 है, यहां 16 है, मतलब इसके हिसाब से यहां 15 तो यहां 14 से अगर विभाजित बोलता तो ये हो जाता 1। अब लेकिन दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रहे तो उस केस में निकल के आते हैं 2 केस। अगर इन
एन अगर ऑड होगा, क्या एन अगर ऑड होगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा एक्स। लेकिन अगर एन होगा क्या इवन, जो हमारा केस है 300 क्या है, इवन है ना, सम संख्या है ना, तो इस केस में आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना, यहां पर एन एक्स क्या है, एक्स ये एन राइट, और ये क्या होगा x प्लस 1। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है तो क्षितिज जमीन से डोर के झुकाव का माप डिग्री है। तो आओ देखो, सपोज ऐसा है, राइट, क्या है, ऐसा है, ठीक। तो ये बोल रहा है पतंग कितने ऊपर उड़ रहा है, यहां पतंग है भैया, पतंग ऐसा होता है ना, चलो पतंग यहां ऐसा ऐसा उड़ रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा उड़ रहा है, 50 मीटर की ऊंचाई पर है, और उसकी जो डोर है वो कितनी है, 100 मीटर है। पूछ रहा है भैया डिग्री। आप मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और हाइट, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर और सॉरी यार क्या बोलते हैं, हाइट और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ही ले लो यार, लो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1/2 साइन 30 डिग्री हो गया आंसर। 30 डिग्री लगाओ है ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठ को प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों को प्रतिलिपि कर सकता है। वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। चलो देखो, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल देते भाई। एक्स जो है बहुत तेज है, 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना, 15 पृष्ठ करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 15। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और देखो दोनों मिलकर जो है, एक्स तथा वाई मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठ की प्रतिलिपि करते, तो 1 मिनट में कितने करते होंगे दोनों मिलके, 1 मिनट में 25, 1 मिनट में 25। तो देखो x की वैल्यू अगर 15 है तो यहां पर 25 में क्या जुड़ा हुआ है, 15, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 10। मतलब द एफिशिएंसी ऑफ y इज हाउ मच, 10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y कितने मिनट में 100 पृष्ठों को, 1 मिनट में तो वो 10 पृष्ठ को कर सकता है, तो 100 पृष्ठ को कितने देर में, 10 मिनट में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी देखो यार, बहुत टाइम लग रहा है। एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। चलो 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 29:18 हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। तो देखो यहां पर जो उनका अंतर है कितना, 1 है, और यहां पर अंतर उनका क्या हो गया, 11। सेम कर दूं क्योंकि अंतर तो कभी चेंज नहीं होता, चाहे 1 साल, चाहे 1000 साल, चाहे 5000 साल, चाहे 1 करोड़ साल, कितना भी साल कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, उसको मल्टीप्लाई बाय, पूरे को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, 11 से कर दूं, तो ये हो जाएगा 22/11, यहां 29:18। यहां देखो 7 की वैल्यू क्या है, 14 वर्ष है ना ये, क्योंकि 14 वर्ष के बाद की कहानी थी, तो 14। तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना भी दिखा रहा है, 11। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक धनराशि साधारण ब्याज के दर पर 10 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है। मतलब पहले 100 था, तिगुना हो गया, मतलब 300 हो गया। बढ़ा कितना, 200 बढ़ाना। तो चलो ब्याज वार्षिक दर से 200 बढ़ा, कितना बढ़ा, 200, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, कितना आ जाएगा, 20%। याद रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारणी विद्यार्थी की संख्या दर्शाती है। चलो जिन्होंने 4 कॉलेज वीपी, डीजे, केएस और जेबी में 4 विषय का चयन किया है, निम्न जानकारी के विषय करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। देखो वीपी एक कॉलेज है, डीजे कॉलेज है, केएस एक कॉलेज है और जीबी एक कॉलेज है। उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और संख्या की, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
तो देखो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट, मतलब वीपी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स में 220, समझ गए। सपोज इसकी अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र में केएस कॉलेज में 250 लोग, ठीक। तो बोल रहा है कुल कितने प्रतिशत केएस कॉलेज के विद्यार्थी, केएस कॉलेज के विद्यार्थी कौन है, ये वाले हैं, में विद्यार्थियों ने केएस कॉलेज में अर्थशास्त्र का चयन किया। कितने लोगों ने किया, 250 लोगों ने। कितने में से, सबको जोड़ दो, तो 200 प्लस ये हो गया 330 और ये कितना हो गया 750 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब भी कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, मतलब 33.33%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा है किस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। चलो सबको फिर जोड़ोगे, नहीं इधर से नहीं, इधर इधर जोड़ोगे, इधर इधर जोड़ोगे, इधर इधर जोड़ोगे। रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। चलो इधर इधर जोड़ोगे, जो भी बड़ा वाला आएगा उसको टिक टिका के आंसर बढ़ोगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे। तो देखो जो वीपी कॉलेज है, वीपी कॉलेज में 720 आएगा, डीजे कॉलेज में 785 आएगा, केएस कॉलेज में आएगा 750, और जो है जेबी कॉलेज में आ जाएगा आपका 680। बड़ा वाला कौन है, 785 डीजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर और संख्याइकी के विद्यार्थियों के संख्या में अंतर। चलो भैया कंप्यूटर और संख्याइकी दोनों के बीच में अंतर देखो, जो कंप्यूटर का निकल के आएगा ना, जो कंप्यूटर का, इनको क्या करना, सिंपल जोड़ देना, यहां जोड़ देना, यहां जोड़ देना, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। कंप्यूटर का निकल के आ जाएगा आपका 555 और संख्याइकी का जो है आपका निकल के आ जाएगा 665। दोनों के बीच में 110 का डिफरेंस है। कौन सा ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, फटाफट, टाइम की बहुत कमी है। यदि a बराबर 5 है, b बराबर 4 है, c बराबर 8 है, तो देखो ये बहुत बड़ा दिया गया है, इस इक्वेशन का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखो कि है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc माइनस 3abc डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c के बराबर होता है। परंतु कहानी में है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, यहां पर -a² माइनस b² माइनस c² है, परंतु हमारे पास फॉर्मूले में +a² प्लस b² प्लस c² है, और जहां पर प्लस होना चाहिए वहां माइनस है, जहां माइनस है वहां प्लस है। चलो तो यहां क्या करूं, यहां अगर मैं माइनस कॉमन उठा लूं, कहां से, यहां से, नीचे वाले से, और माइनस उस तरफ ट्रांसफर करूं, मतलब ये ऊपर ट्रांसफर कर दूं, तो भैया देखो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ में, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और नीचे वाले से मैंने कॉमन लिया माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो -a² माइनस b² माइनस c²। ये बीच में इंट्रोड्यूस होगा तो कछु दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यहां प्लस ab प्लस bc प्लस ca, और यहां ऊपर पहुंच जाएगा क्या, a प्लस b प्लस c। इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो -a प्लस, कहानी कुछ ये हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है, 5 4 8, मतलब कितना हो गया ये 12 17 -17 आपका आंसर हो गया। कहां है, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, एक आपको जादू की बात बताऊं, अगर आपसे कोई आंसर नहीं बन रहा हो ना, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो ना, सी लगा के आना, सी फॉर करेक्ट। चलिए जोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PR 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समान है। यदि XY 20 और YZ 28 तो PQ/QR का अनुपात ज्ञात करो। देखो समान बोला है तो भैया समान बोला है तो दो ट्राइंगल बना दो, समान सा दिखना चाहिए, राइट। तो देखो PQR सेम फैशन में लिखना है XYZ, ना कि X और ऊपर Y लिख दो, ठीक है। चलो PR जो बोला है वो क्या 12 बोला है, XY क्या बोला है 20 बोला है, और YZ कितना बोला 28। इसका मतलब ये भी 20 और ये भी 28, राइट। PQ कितना है 20 और किसके साथ बोला है QR कितना है 28। काटा पीटी करो तो 10 14 और कटेगा 5:7। किस ऑप्शन में है, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
रंजन एक पेनड्राइव 910 रुपए में 30% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरा 180 रुपए में 10% के हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। चलो देखो, ध्यान से देखो, 190 ये क्या है? बेचने वाला केस है, बेचता है, दोनों वाले केस में बेचता है। 30% लाभ मतलब क्या होता है? 10 से 13 हो जाना। पता है ना ये कैसे? एक छात्र ने एक बार मुझसे पूछा था, 30% लाभ मतलब 130 हो जाना 100 से। इसका मतलब वही समझ में आया, इसका मतलब 13 हो गया 10 से, मतलब 10 से 13 हो गया। समझ गया ना कहानी? 10 से 13, 13 की वैल्यू दी गई है कितनी? 910। मतलब ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाई 8 नहीं 7, 7 ना, 3 7 21, हाँ 7। चलो 7। इसका मतलब उसकी पेनड्राइव जो 700 रुपए की थी, 30% के लाभ पर उसने कितने पे बेच दिया? 910 पे बेच दिया। अंडरस्टूड? ये खरीदने वाला केस देख रहा हूं मैं, खरीदना वाला केस देख रहा हूं मैं, ठीक है। पहले वाले पेनड्राइव को उसने 700 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में था? 910 में था। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है? 180 में बेच रहा है तो उसको 80% का 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब 10 से 9, मतलब 9 की वैल्यू क्या दी गई है? 180, मतलब ये क्या? मल्टीप्लाई बाई 20। तो उसकी खरीदी हुई मूल्य क्या थी? दूसरे वाले पेनड्राइव की, सेकेंड पेनड्राइव की खरीदी हुई उसकी मूल्य क्या थी? 200 रुपए। मतलब उसने दोनों पेनड्राइव में इन्वेस्ट कितना किया था? 700 प्लस 200 900। लेकिन उसने जब दोनों पेनड्राइव को बेचा तो 910 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 1090, राइट। तो भैया देखो ना कितने का प्रॉफिट हुआ? 190 का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 190 का प्रॉफिट हुआ। किस पर 190 का? 900 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, यू विल गेट योर आंसर 21.11% लाभ। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता हो। तो आओ देख लो फटाफट। अभी आपने ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया था, इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस और इनके बीच में डिफरेंस, जो भी आएगा उनका एचसीएफ निकाल दो, आपके सामने आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 270 और 675 इन दोनों का एक, और 1215 माइनस 270 इनका एक, और कौन सा होगा? और एक कौन सा बचा? 1215 माइनस 675, ये 3 आ गए। चलो 270 और इसका ये कितना होगा? 405 हो गया। और ये कितना हुआ? ये बड़ा और छोटा, ये हो गया 540। नहीं, ये 540 कहां से हुआ? कुछ गड़बड़ा गया है क्या? कुछ गड़बड़ा गया है। 6 5 12, ये होगा 540 और ये कितना होगा? ये 945 होगा। राइट। ये 945। देखो तो अब इनके बीच में एचसीएफ देखो तो, इसके और इसके बीच में कितना? 135 का। क्या ये 135 से जा रहा है? 5 जा रहा है। क्या ये जा रहा है? 900 जा रहा है। ये जा रहा है? क्या जा रहा है? लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, 1 मिनट टाइम बर्बाद हो गया। 10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2, तो 10 3a प्लस 10 कॉट 3a इज इक्वल टू बराबर। आपको एक पता है 1045 क्या होता है? 1045 डिग्री 1 होता है ना? अरे ये 1 होता है ना, 1 और 1 जब 45 डिग्री का होता है तो, और इसका उल्टा 1/1 मतलब कॉट भी 1, मतलब कॉट 45 भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 1 + 1 2 हो जाएगी। आ गया कंडीशन सेटिस्फाई। a की वैल्यू 45 डिग्री, तो इसमें पुट करो तो 10 135 प्लस कॉट 135, कॉट 135 आपको सभी को पता है 10 135 की वैल्यू क्या होती है? -1, और ये भी -1, दोनों को जोड़ दो क्या जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बहुत बढ़िया। तो पहले 176 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 64 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी की लगभग औसत चाल
चलो औसत चाल क्या होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया पूछ रहा है, 240, मतलब 76, 176 प्लस 64, 240 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम देखो तो टाइम तो डायरेक्ट नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले वाले केस में 176 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना दिया 16, प्लस दूसरे वाले केस में 64/32 हो गया आपका आंसर। बस इसको याद रखना, उसके हिसाब से अरेंज कर देना। वैसे मुझे पता है आपको आता ही होगा। तो 240 बट्टे ये कितना हो जाएगा 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, मतलब 240 बटे 13 विच इज इक्वल टू 18.5 के लगभग आएगा, 18.4 कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। एक वितरण का मध्य 22 मानक विचलन ये है, तो विचरण गुणांक बहुत बार किया है, मल्टीप्लाई बाय 45 पॉइंट। चलो ये तो देखते ही साथ उड़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, जनसंख्या का प्रसरण क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश एक लग्जरी नाव में आए है, लग्जरी नाव में 4 घंटे 15 मिनट, ये मिटन लिख गया है, मिनट, ओफो, मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी का प्रवाह की गति क्या है। चलो सपोज जो लग्जरी नाव था उसकी स्पीड रुके हुए पानी में क्या है, एम है सपोज, और नदी में प्रभाव जो हो रहा है उसकी पानी की जो स्पीड है वो क्या है, करंट की स्पीड है सी, राइट। तो आप एक बात बताओ, क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब धारा की दिशा में होगा तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, धारा प्लस फ्रेश वाटर में जो उसकी स्पीड थी बोट की, दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब m प्लस सी, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है 34 किलोमीटर, कितने की स्पीड से 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट मतलब 4.25 लिख सकता हूं मैं, 4.25 आवर्स, सिंपल आवर्स में लिख दिया क्योंकि आवर खत्म हो जाएगा, राइट, मतलब स्पीड आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहां पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसलिए मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरे वाले केस में देखो m माइनस सी में, मतलब विपरीत दिशा वाले केस में क्या होगा, कितने किलोमीटर जा रहा है 19 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 घंटे 10 मिनट्स, 3 घंटे 10 मिनट्स, मतलब क्या हो जाएगा 10/60, मतलब ये हो जाएगा 0.16, इसका मतलब 3.17 लिख दूं क्योंकि 1.16666 आ जाएगा। तो देखो ये कुछ लगभग कितने के बराबर जाता है, 3 के बराबर जाता है, और ये लगभग कितने के बराबर जाता है, ये आपका कितना जाएगा 34 4, ये कितने के बराबर जाएगा 8 4 8 32, हाँ 8 के बराबर जाएगा ये, हाँ 8 के बराबर क्या 8 ही जाएगा, राइट। तो m प्लस सी जो है आपका आ गया 8 और m माइनस सी आ गया आपका 6। निकाल सकते हो कि नहीं, वर्तमान में नदी की प्रवाह c की वैल्यू पूछ रहा है। चलो देखो इसको काट दो तो 2m के बराबर आ गया कितना 12 13 14, m आ गया कितना 7, तो इस इक्वेशन में लगा दो यहाँ 7, तो c कितना जाएगा 1, क्योंकि 8 बनाना है, ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल, ये लिखा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि 2a माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर 3b माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4c माइनस 7 का होल स्क्वायर अगर क्या है शून्य है, तो अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 3b प्लस 4c का मान ज्ञात करिए। तो देखो इस कंडीशन में आपको पता है सभी को मतलब सभी पर्सनल को 0 के साथ इंट्रोड्यूस करा दो और अपना आंसर पा जाओ। देखो तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 3 और इसका स्क्वायर तो 0, अंडर रूट कर दो 0 का अंडर रूट 0, तो 2a बराबर 3, a बराबर 3/2, एक की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू देखो तो b बराबर सीधे लिख दूं 5/3, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और c बराबर क्या होगा 7/4, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यहां पे पुट कर दो। सो अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई a के जगह पे 3/2 प्लस 3 इंटू 5/3 प्लस 4 इंटू 7/4, चलो इससे गया ये, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 2 गया, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 5 प्लस 7 का
अंडर रूट मतलब 11 18, अंडर रूट ऑफ 18 मतलब 9 इंटू 2, 9 बाहर आ गया तो 3 रूट 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक वितरण का मध्य 80, मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक तो 16/80 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या होगा ये 1/5, 1/5 मतलब 20%, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, सपना और अनुभा का आयु का गुणनफल कितना है? 150 है। यदि अनुभा की 4 गुनी आयु सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सपना की आयु ज्ञात करिए। चलिए सपना को सपोज ले लूं x और अनुभा को ले लूं मैं 150/x, किसी को कोई दिक्कत? दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x कटेगा तो 150 आ गया, तो गुणनफल आ गया 150। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब देखो, अब बोल रहा है यदि अनुभा की 4 गुनी, अनुभा को मैंने क्या लिया है 150/x, इसकी कितनी गुनी? 4 गुनी, इसकी 4 गुनी आयु जो है 4 गुनी आयु सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सपना की क्या? x/10 हो गया, बस इक्वेशन सज गया। तो 300 600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x, राइट। सपना की पूछ रहा है मतलब x की पूछ रहा है, तो सबसे पहले अब इक्वेशन को सजाना पड़ेगा। 60x इस तरफ माइनस 600 इज इक्वल टू 0। आओ मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो यहां 60 कैसे लिख दिया मैं? अरे भगवान, 10 होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो यहां देखो, यहां सजाएंगे 20 30 सज जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600, तो यहां देखो x ले लो तो x प्लस 30, और यहां माइनस 20 ले लो तो x प्लस 30। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया? x माइनस 20 और x प्लस 30। तो देखो ये क्या होगा, यहां पर माइनस 30 होगा और यहां पर 20 होगा। माइनस 30 तो कोई उम्र हो नहीं सकती, 20 हो सकती है, तो लगा दो आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। क्या पूछ सकते, क्या पूछेंगे? जरूर पूछेंगे, 3200 से करवा रहा हूं, ठीक है। छठे हुए क्वेश्चन हैं, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, नहीं ज्यादा शेयर मत करना, ठीक है। कंपटीशन मत बढ़ाना ज्यादा, ठीक। और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ये जरूर कर सकते हो आप। और सुनो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और सुनो बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में होगा। किसका लिंक? टेलीग्राम का, ठीक। तो वहां जाना, ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को नहीं किया है, वहां पे आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आओ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।